स्वागत है आपका रवि सिंह फैंटासी यूट्यूब चैनल में। इस मैच में हम ये भी जानेंगे ग्रांड लीग की टीम में कभी भी एक चीज़ जानना होता है, हमेशा आपको इस चीज़ में ध्यान रखना आप सिलेक्शन परसेंट। अगर सिलेक्शन परसेंट दोस्तों अगर आप जान गए तो ग्रांड लीग जीतने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप तुरंत ही ग्रांड लीग जीत जाएंगे, लेकिन इस प्रकार से आप 10 टीम खेल के देखिए, पिछले कई मैचों से आप अच्छा रैंक लाएंगे। क्योंकि अगर आपको रैंक अच्छा लाना है, ग्रांड लीग में नंबर 1 में आना है, तो सिलेक्शन परसेंट जानना आपको बहुत ज़रूरी होगा। अगर ये आपको सीखने के लिए भी ज़रूरी होगा, अगर नहीं सीखेंगे आप तो ग्रांड लीग विन नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ सिखाएगा आपको सिर्फ रवि सिंह फैंटासी यूट्यूब चैनल। हाँ, हालांकि मैं मानता हूँ ये छोटा सा चैनल है, लेकिन छोटा और बड़ा में फ़र्क नहीं होता है। आप कभी भी सीखने में ध्यान देखिए, ध्यान दोगे अगर सीखने में, तो एक चीज़ में ध्यान रखना कि ग्रांड लीग आज नहीं तो कल आप आसानी से विन कर लोगे। लेकिन कब विन करोगे आप? जब तक से आप सीखेंगे नहीं तो नहीं ग्रांड लीग विन कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं होता है। और दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना आपको बहुत ज़रूरी है। जो फाइनल अपडेट जो देता हूँ मैं, वो अभी तक नहीं दिया हूँ, लेकिन जैसे 100 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं वैसे ही मैं देने लगूँगा आपको टेलीग्राम चैनल का। और दोस्तों और एक चीज़ कहना चाहूँगा, चैनल को अगर अभी तक जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आगे जो भी वीडियो आएगा आपका ग्रांड लीग का टिप्स और ट्रिक वाले, जो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और यहीं अगर बात करें दोस्तों सिलेक्शन परसेंट की, तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन परसेंट, यही विकेट कीपर की अगर बात करें तो इस खिलाड़ी का आपका 93% सिलेक्शन है ना। आप देख सकते हैं पिछले कई मैच में, यानी कि कैमरन की अगर बात करें है ना, तो यानी कि 35 पॉइंट फिर 96 पॉइंट दिया है। ठीक है, ये चीज़ भी ग्रांड लीग की टीम में मतलब बहुत ज़रूरी होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। और यहीं अगर बैटिंग की अगर बात करें दोस्तों, तो फिलहाल के लिए मेरा जिसका ज़्यादा सिलेक्शन है उसके तरफ चलते हैं, है ना। ये यहाँ 87% सिलेक्शन है ना। इस खिलाड़ी को देखिए, फिर 63 पॉइंट फिर 53 पॉइंट दे रखा है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए आप पहले। ग्रांड लीग की टीम में ऐसी ये सारे चीज़ दोस्तों समझना होगा, है ना। और यहीं अगर 80% वाले की बात करें तो आप देख सकते हैं, है ना, कि 63 पॉइंट और 42 पॉइंट भी दे रखा है इसने, है ना। तो यह इस खिलाड़ी को भी हम रखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा खिलाड़ी इसमें से फ्लॉप होगा। याद रखना, बड़ा ही खिलाड़ी हमेशा फ्लॉप होता है ग्रांड लीग की टीम में, लेकिन कौन सा वो अलग अलग का मैच का कंडीशन के हिसाब से होता है ना। और यहीं अगर दोस्तों ऑलराउंडर की अगर बात करें तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको डेनियल सैम्स मिलेगा, है ना। डेनियल सैम्स जो है 34 पॉइंट दिया है। आपको ये भी बताऊंगा, ये खिलाड़ी कप्तान वाइस कप्तान भी रखना है आपको, ठीक है, मैं बताऊंगा भी, है ना। इस खिलाड़ी को भी रखना है। और यहीं स्टोनिस की अगर बात करें, मार्कस स्टोनिस की, तो आपको देख सकते हैं पिछले 2 मैच से फ्लॉप हुआ है। इस खिलाड़ी का 81% सिलेक्शन है, अभी तक कम नहीं हुआ है इसका ज़्यादा कुछ, है ना। और यहीं अगर दोस्तों ग्रीन की अगर बात करें, है ना, तो ग्रीन का 73% सिलेक्शन है। ऑलराउंडर में ये भी आता है ना। लेकिन ये कप्तान भी है, मतलब इस मैच का ये कप्तान भी है ना, चेरिस ग्रीन, है ना। इसको भी हम अभी फ़िलहाल के लिए रखते हैं, है ना। और ये लियाम की अगर बात करें दोस्तों, तो लियाम का देख सकते हैं आप, है ना, 63 पॉइंट दे रखा है। और 72 पॉइंट मतलब 72% लोगों ने ले रखा है दोस्तों, है ना। और यहीं अगर बॉलर की बात करें तो इसमें से आपको हारिस भी दिखेंगे, जो 70% इसका सिलेक्शन परसेंट पहुँचेगा, ये फ्लॉप हुआ है पिछले मैच में। और यहीं तनवीर की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा गेंदबाज है दोस्तों, है ना। इसको हर कोई टीम में रखने वाला है ना। सिलेक्शन इसका और भी बढ़ेगा, 85% है। तनवीर से संगा की अगर बात करें तो इसका सिलेक्शन और भी बढ़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। काफ़ी अच्छा गेंदबाज है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको ये भी बताएंगे कौन सा खिलाड़ी। और ये जमान खान की अगर बोलें तो 2 मैचों से अच्छा ये दिखाया है, पॉइंट भी अच्छा दिया है, ग्रांड लीग की टीम में अच्छी तरह से आया है, तो इसको भी हम फिलहाल रखते हैं, है ना। यही अगर बात करें दोस्तों, अभी तो फिलहाल मुझे अभी कोई खिलाड़ी और नहीं दिख रहा है ना, कोई खिलाड़ी नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो अब देखिए आप, 9 खिलाड़ी हैं ये, 6 3 9, हाँ 9 खिलाड़ी हैं। क्या आप ये जानते हैं ये 9 खिलाड़ी पूरा ग्रांड लीग की टीम में आ जाएगा? नहीं ना। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आपको, यहाँ से आपको सिर्फ 5 खिलाड़ी आएंगे, 4 खिलाड़ी तो आपको इस ग्रांड लीग की टीम में फ्लॉप नज़र आने वाला है दोस्तों। थोड़ा आवाज़ में दिक्कत होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको ध्यान देना है सिर्फ टीम के ऊपर, ध्यान रखना आप। तो इनमें से कौन सा खिलाड़ी दोस्तों फ्लॉप होगा ये भी हम जानते हैं। अरे यहीं अगर बैटिंग की अगर बात विकेट कीपर की दोस्तों बात करें तो सबसे पहले नंबर में जो आता है, यानी कि 93% इस खिलाड़ी का है, कैमरन का, है ना। तो इस खिलाड़ी को सबसे पहला नंबर में आपको ड्रॉप करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। रिक्स है बहुत बड़ा, याद रखना। ये 93% लोगों ने लिखा है, लेकिन अब इस खिलाड़ी को अगर ड्रॉप करते हैं, है ना, ये खिलाड़ी अगर फ्लॉप जाएगा, इस मैच में जाने का चांस है।
अगर ये फ्लॉप गया तो 93% लोगों को आप पीछे छोड़ के आप आगे निकलेंगे, यानी कि 93% ने तो लोग ले रखा है, अगर ये फ्लॉप गया तो आप सबसे ज़्यादा रैंक 1 में जाने का चांसेस रहेगा। ग्रांड लीग का टीम में दोस्तों ऐसे ही होता है, तो पहला नंबर में ये होगा, है ना। और यही देखो हर मैच का अलग अलग कंडीशन होता है, जो किस खिलाड़ी के ऊपर रिस्क भी लेना होता है ना। यही आप देख सकते हैं, एक का है 87%, है ना इस खिलाड़ी का, यानी कि इस खिलाड़ी का 87% है, लेकिन इस खिलाड़ी को हमें रिस्क होगा, तो इस खिलाड़ी को हमें रखना है, फिक्स रखना है ना। यहीं अगर दूसरा देखिए आपको 80% इस खिलाड़ी का है, यानी कि 42 पॉइंट पिछले मैच में, लेकिन इन दोनों में भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क है दोस्तों। अगर आप ग्रांड लीग की टीम में से हटाते हैं इस खिलाड़ी को तो रिस्क बहुत बड़ा होता है। लेकिन आपको एक चीज़ कह सकते हैं कि आप अगर चाहें तो ग्रांड लीग की टीम में एक खिलाड़ी जो ये 80% सिलेक्शन वाले हैं, है ना, इस खिलाड़ी के ऊपर मतलब ड्रॉप कर सकते हैं, आप ग्रांड लीग की टीम से हटा सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो रख भी सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं ड्रॉप करके चलूँगा इसको, ठीक है। और यहीं अगर ऑलराउंडर की अगर बात करें दोस्तों, तो ऑलराउंडर में से देख सकते हैं आप, है ना, कई सारे, यानी कि डैनियल सेम्स को हमें फिक्स खिलाड़ी रखना है, इसे बिल्कुल नहीं, ये भी बताऊंगा, इसको कप्तान वाइस कप्तान भी रखना है, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। और यहीं मार्कर स्टोनिस की अगर बात करें तो इसे भी हमें इस मैच में फिक्स रखना है, ठीक है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है आपको इस मैच में। और यहीं दोस्तों यानी कि ग्रीन की अगर बात करें तो ग्रीन के ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं, यानी कि ग्रीन और लियाम, इन दोनों में से आप एक खिलाड़ी को ड्रॉप कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। अब मैं तो ग्रीन को फिलहाल के लिए ड्रॉप करके चलूँगा, है ना, मैं फिलहाल के लिए इसको चला, है ना, यानी कि लियाम को लेके जाऊंगा। आप चाहें तो इसको भी रख सकते हैं, मैं फिलहाल के लिए चल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ। देखो ग्रांड लीग वही लोग जीतते हैं हमेशा जो रिस्क ही खेलते हैं इस चीज़ में। और एक चीज़ दोस्तों और बता दूँ आपको, अगर ये वसीम खेले, है ना, तो इस खिलाड़ी को आपको क्या नाम है इसका, इमाद हुसैन, है ना, ये खेले अगर, तो इस खिलाड़ी को आप जरूरी रखना है, भले किसी इसको ड्रॉप कर देना आप, है ना, लियाम को ड्रॉप कर देना, लेकिन इसे ज़रूरी रखना। अगर ये खिलाड़ी खेले, है ना, वसीम खेले, तो इस खिलाड़ी को आपको नहीं रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप बिल्कुल, है ना। तो यहीं अगर बात करें तो फिलहाल ये बात का बात है, तो फिलहाल के लिए मैं इसके साथ चलता हूँ, है ना। और नहीं तो अब इसके साथ इसके जगह अब एक खिलाड़ी और बनता है, इससे अच्छा ऑप्शन है ना, यानी कि इसके बारे में अभी बात करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इस खिलाड़ी को भी ड्रॉप करता हूँ दोस्तों, ठीक है, आप चाहे तो रख सकते हैं, तो मैं इस खिलाड़ी को भी ड्रॉप करता हूँ, है ना। यहीं अगर दोस्तों एक खिलाड़ी और है, जब बॉलर की अगर बात करें तो देख सकते हैं आप, यानी कि तनवीर, है ना, तनवीर संगा काफ़ी अच्छा प्लेयर है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्लेयर है ना। आप इस खिलाड़ी के ऊपर भी इस मैच में रिस्क ले सकते हैं, वो क्यों, अगर ये खिलाड़ी खेलें, है ना, तो इसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए रिस्क लूँगा इसके ऊपर, है ना, आप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मैं रिस्क लूँगा, क्योंकि ग्रांड लीग की टीम में आपको डर के टीम नहीं बनाना होता है। ग्रांड लीग का अगर टीम आप डर के बनाएंगे तो ग्रांड लीग दोस्तों कभी भी नहीं। इनके जगह किस खिलाड़ी को लेंगे ये भी बताएंगे हम, लेकिन फ़िलहाल के लिए दोस्तों हमारे पास देखिए आप, है ना, सिर्फ 4 खिलाड़ी बचा है ना, 4 खिलाड़ी सिर्फ बचा है, यानी कि आपको इसमें 7 खिलाड़ी और चाहिए जो हमें अच्छी तरह से ग्रांड लीग मतलब जिताने में मदद करें। वो कौन सा खिलाड़ी है दोस्तों, यही अगर बॉलर की अगर बैटिंग की, यानी कि विकेट कीपर की अगर दोस्तों बात करें, तो विकेट कीपर में सबसे पहले देखिए इस खिलाड़ी का 8% सिलेक्शन है, इस खिलाड़ी को आप पहला नंबर में रखिए, ठीक है। यहीं अगर बैटिंग की अगर बात करें दोस्तों, तो बैटिंग में सबसे और है एलेक्स, है ना, काफ़ी, यानी कि बहुत ही अच्छा प्लेयर है, इस खिलाड़ी को काफ़ी कम लोगों ने ले रखा है, तो इस खिलाड़ी को हमें सबसे पहले नंबर में लेना है, ठीक है। ये और डेविड वार्नर खेले, तो डेविड वार्नर अगर खेले तो इसको भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, डेविड वार्नर को ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप जिस टाइम लाइनअप होगा आप देख लेना एक बार, है ना। तो इस खिलाड़ी को अभी फ़िलहाल के लिए रखते हैं। यही अगर बात करें, इस खिलाड़ी का 34% सिलेक्शन है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, ये भी बताएंगे ये चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। तो इस खिलाड़ी के ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं दोस्तों, इसे अभी नहीं लेना। एक खिलाड़ी और है जो 31% सिलेक्शन है, इस मैच में ध्यान रखना आप, इस खिलाड़ी को आपको ग्रांड लीग की टीम में रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये खिलाड़ी हो गया हमारे पास, है ना, और ये खिलाड़ी और है जो आप अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, है ना, तो इस खिलाड़ी के ऊपर भी ग्रांड लीग की टीम में रिस्क ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं अभी इतना नहीं लूँगा, है ना। तो मैं चलता हूँ ऑलराउंडर की तरफ। तो ऑलराउंडर की तरफ से दोस्तों एक 26% वाले जो खिलाड़ी है, यानी कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्लेयर है, मैं जानता हूँ इन्हें, बहुत बढ़िया प्लेयर है, इस खिलाड़ी को आपको ग्रांड लीग की टीम में रखना चाहिए। और इस खिलाड़ी की अगर बात करें 3% सिर्फ सिलेक्शन है, तो 3% को आप मतलब यानी कि 3% वाले जो खिलाड़ी हैं आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं एक टीम में, है ना। अगर 2 3 4 टीम खेलते हैं तो एक टीम में ट्राई कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल उसे नहीं ले जाऊँगा, है ना। वसीम अगर खेले तो वसीम को लेके जाऊँगा मैं, है ना।
तो फिलहाल के लिए मैं बॉलर के साथ अब चलता हूँ, है ना। बॉलर में दोस्तों हरीश, जो हरीश हैं, पहला नंबर में हमें हरीश को रखना है ना। अगर ये खिलाड़ी खेलना है तो आप इस खिलाड़ी को ज़रूर रखोगे दोस्तों, है ना। और यहीं अगर यहाँ तनवीर शंखा को जो अगर आप ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं तो रख सकते हो। मैं फिलहाल के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ, आप चाहें तो रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये भी खिलाड़ी काफ़ी अच्छा है। अगर ये खिलाड़ी अगर 1-2 मैच में चला होता ना तो इसका 90% 80% सिलेक्शन होता। इस चीज़ को ध्यान रखना। लेकिन ऐसे ही मैच में हमें मौका होता है ग्रैंड लीग जीतने का, तो आप ऐसा गलती हम क्यों करें, है ना। ग्रैंड लीग में ऐसा गलती नहीं करना पड़ता है। लोगों का क्या है यार, ऐसे कई सारे लोग आपको पिच के अनुसार ही बताएगा। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप तो वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा दोस्तों। जो मेहनत करता हूं मैं आप लोगों के लिए वो नहीं पहुंच। और एक खिलाड़ी है दोस्तों जो 6% खिलाड़ी यानी कि 6% सिलेक्शन है, इस खिलाड़ी को भी आप रख सकते हैं। हालांकि धुलाया बहुत बढ़िया से हुआ है, हाँ। इस खिलाड़ी के ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते हैं आप तो अगर कोई खिलाड़ी इसमें से कोई न्यू प्लेयर खेले दोस्तों तो न्यू प्लेयर को आप ज़रूर अपने टीम में जगह दोगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यानी कि एक विकेट कीपर के साथ ही अभी फ़िलहाल के लिए चल रहा हूँ। आप चाहे तो इस विकेट कीपर की जगह कोई और खिलाड़ी को आप ले सकते हैं। यहीं अगर दोस्तों टीम का कुछ इस तरह से टीम रहने वाला है, टीम का कॉम्बिनेशन। यहीं अगर ग्रैंड लीग का टीम की अगर बात करें तो ग्रैंड लीग का टीम इसी प्रकार के होते हैं, जो आप जिस तरह से हमेशा ध्यान रखना, जिस प्रकार से आप नहीं सोचेंगे उस प्रकार का टीम बनता है ग्रैंड लीग का। इस चीज़ में ध्यान। यहीं अगर कप्तान और वाइस कप्तान की बात करें, जो सबसे पहले नंबर में अगर कप्तान है तो इस खिलाड़ी को तो आप बिल्कुल नहीं रखोगे, ध्यान रखना आप। सबसे पहले नंबर में जो वचन बन रहा है दोस्तों डेनियल सेम्स, यानी कि डेनियल सेम्स आपका कप्तान के लिए बन रहा है, ठीक है। आई एलेक्स, इस प्रकार से टीम होगा आपका कुछ, ठीक है, ग्रैंड लीग का टीम, है ना। यानी कि इसका यानी कि जो 93% वाले जो विकेट कीपर है उसे आप ड्रॉप कर सकते हैं आप चाहे तो, है ना। अगर नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप डर के अगर टीम बनाना चाहते हो तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन रिस्क भी बहुत बड़ा होगा, इसको ड्रॉप करना है, ध्यान रखना। इस प्रकार से जाऊंगा मैं, है ना। लेकिन आप अगर चाहें तो और है मार्कर स्टोइनिस है, इसके साथ भी जा सकते हैं और इस प्रकार से भी जा सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम में, इस तरह से भी जा सकते हैं आप। और यहीं अगर दोस्तों देखिए इस प्लेयर का आपने देखा होगा सिलेक्शन परसेंट काफ़ी डाउन था, है ना, यानी कि 26%। आप चाहे तो इस खिलाड़ी को यानी कि 3 नंबर में ये बैटिंग करता है ना। अब हर किसी का चेंज होते रहता है, ये इस खिलाड़ी को बॉलिंग भी करेगा। इस खिलाड़ी को आपको काफ़ी ज़्यादा चांस बन रहा है, यानी कि और इस तरह से आप ग्रैंड लीग की टीम में इस प्रकार से भी रख रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से आप जब रखेंगे तो फिर आजम खान जो है, यानी कि आजम खान जो है इस खिलाड़ी को, है ना, आप ड्रॉप कर सकते हैं। यानी कि आपको दिखा दे रहे हैं किस खिलाड़ी को, यानी कि आजम खान ये है जो वाइस कप्तान अभी डाला हूँ मैं, इस खिलाड़ी को ड्रॉप कर सकते हैं दोस्तों। ग्रैंड लीग का टीम में आपको ये चीज़ सब जानना जरूरी होता है। यही हरीश है ना। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको कई सारे लोग आपको जो बताते हैं पिच रिपोर्ट के अनुसार टीम बनाना है, तो पिच रिपोर्ट दोस्तों 10 मैच में 1-2 मैच में ही काम करता है। आपको बाकी सब यूट्यूब चैनल वाले जो बेवकूफ़ बनाते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपको, किसी से भी आप टीम मतलब पैसे देके टीम ना ले दोस्तों, क्योंकि किसी को ये फैंटासी यानी कि स्किल का खेल है ना। ये किसी को नहीं मालूम होता है कि कौन सा खिलाड़ी क्या करेगा, क्योंकि खिलाड़ी को खुद नहीं मालूम होता है। लेकिन एक चीज़ होता है जो ड्रीम 11 आपको खुद बताता है वो कौन सा खिलाड़ी चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन कब बताता है दोस्तों, जब लाइनअप क्लियर होता है तब बताता है वो। लेकिन इसी के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, जो कमेंट बॉक्स में भी आपको दे दूँगा।